महाराज शांतनु का सत्यवती के साथ विवाह के पश्चात उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर्य, जो कि बालक ही थे, फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन में बैठाकर खुद राज्यकार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया। उनमें से अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्रवीर्य की दोनों में से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसे। हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती हैं। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पराशर ऋषि से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती हैं। सत्यवती के पुत्र वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोलते हैं, माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने निर्वस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डर के अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। ना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। इस तरह अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। ये तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें थीं।